सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको संज्ञा के विषय में बताऊंगी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने भाषा, व्याकरण, वर्ण विचार और हमने क्या क्या किया बेटा? वर्ण विचार करा हमने, स्वर व्यंजन करे हमने, संयुक्त अक्षर करे हमने, संयुक्त व्यंजन करे हमने, शब्द कैसे बनते हैं करे हमने। तो अभी तक हमने व्याकरण में इतनी जानकारी प्राप्त करी, राइट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और आज हम करेंगे संज्ञा, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो नाउन। संज्ञा क्या होता है? वैसे तो अगर हम नॉर्मल उसमें देखें तो हम कहते हैं कि संज्ञा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जो आपने छोटी क्लास में सिंपल सी डेफिनेशन देखी कि संज्ञा क्या है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ी वैसे वैसे आपकी परिभाषा भी बढ़ती चली, है ना। जैसे जैसे आगे आप क्लास में जाओगे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसके अंदर और भी बहुत कुछ जुड़ता चला जाएगा। अभी हम करेंगे संज्ञा क्या है। संज्ञा किसे कहते हैं? हमारे पास आसपास जो भी कुछ नजर आता है। अभी आप सुन रहे हो, आपको बोर्ड नजर आ रहा है, आपको टेबल नजर आ रही है, आपको बुक नजर आ रही है, आपको मैं नजर आ रही हूँ, आपको चौक नजर आ रहा होगा। तो ये जो चीजें भी नजर आ रही हैं, इनके जो नाम हैं वो संज्ञा, वो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, एक ही कैटेगरी नहीं है। संज्ञा के भेद आएंगे जब आप पढ़ोगे अभी आगे, तो वो उसमें डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन किसी का नाम जो होता है वो संज्ञा कहलाता है। ओके, अब देखो आप कि जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, अब किसी व्यक्ति में कौन आता है? आपका नाम, मेरा नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपके फ्रेंड का नाम, किसी जगह का नाम। प्राणी में आ जाते हैं जानवर। वस्तु, कोई भी चीज, मेज, कुर्सी, टेबल, चेयर, दरवाजा, कोई भी वस्तु हो, बैग, बॉक्स, बॉटल, एनीथिंग। फिर आपका आता है स्थान, किसी भी जगह का नाम, ताजमहल, आगरा, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, किसी भी जगह का नाम होगा, आपके स्कूल का नाम। भाव, आपके मन के भाव जो होते हैं वो भी संज्ञा में आते हैं, उनकी कैटेगरी होती है, ठीक। तो आपकी संज्ञा क्या हुई? संज्ञा किसे कहेंगे? किसी जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताए वो संज्ञा कहलाता है। अब आपके आ जाते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। 3 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा में आते हैं जैसे राम, होली, जयपुर आदि, राइट। दूसरा आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में जाति आ जाती है, ग्रुप आ जाता है। जैसे पेड़ों का एक ग्रुप है, पक्षियों का एक ग्रुप है। अब पेड़ों में आम का पेड़ भी हो सकता है, सेब का पेड़ भी हो सकता है, अमरूद का पेड़ भी हो सकता है, चीकू का पेड़ भी हो सकता है। तो बहुत सारे पेड़ है, कोई भी पेड़ हो सकता है। वो एक जाति है पेड़ों की, उसके अंतर्गत कोई भी पेड़ आ सकता है। यही अगर हम ये कह देंगे कि सेब का पेड़, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ओके, और अगर हम कहते हैं कक्षा, कक्षा भी जातिवाचक। कक्षा कैसे जातिवाचक? कक्षा के अंदर बहुत सारे लोग हैं, टीचर भी है, बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, सामान भी रखा हुआ है, बेंच, चेयर, टेबल, बोर्ड, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है। इसलिए कक्षा एक जाति में आ गई, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई कक्षा ग्रुप में। अब आता है आपका भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी भाव का पता चले। भाव का कैसे पता चलता है? जैसे खुशी,
आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को ये सब पढ़ा रही हूँ। आप बहुत ध्यान से मेरी सारी बातों को सुन रहे हो। तो मिठास, मिठास भी एक भाववाचक संज्ञा है। मिठास भाववाचक संज्ञा है। उसमें जैसे हमने कुछ खाया या हमारी बोली बहुत मीठी है। कोयल की बोली में बहुत मिठास होती है, पता है? कोयल बोलती है ना, कुहू 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 कुहू, तो उसकी बोली में मिठास लगती है। कोयल, अब जैसे कहते हैं ना कोई अच्छा गाना गा रहा है तो हम कहते हैं देखो कोयल की सी मिठास है इसकी बोली में, कितना अच्छा लगता है। तो मिठास, बुढ़ापा, मित्रता, तो ये सारे भाव हैं हमारे अंदर। हमारे अंदर अगर मित्रता का भाव होगा तो हम किसी को अपना मित्र बनाएंगे ना बेटा, नहीं तो कैसे बनाएंगे? कोई हमारा मित्र क्यों बनेगा? अगर उसके मन में मित्रता का भाव नहीं है तो वो क्यों मित्र बनेगा मेरा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसके अंदर ये भाव है कि मेरे को इसको फ्रेंड बनाना है, मुझे इसको दोस्त बनाना है, तो वो मेरा मित्र बनेगा, मैं उसकी दोस्त बनूंगा। सिंपल। ओके, तो इस तरीके से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान कराए। जातिवाचक जिन शब्दों से एक ही जाति या एक ही वर्ग का ज्ञान होता है। और भाववाचक जिन शब्दों से किसी भाव का पता चलता है। तो इस तरीके से आज हमने संज्ञा के विषय में पढ़ा। अब आप लोग इसको दोहराएंगे, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट।